हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मार्केट का जादू। तो दोस्तों, आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने तो देख ही ली होगी, और अगर नहीं देख ली तो मैं आपको बताता हूं कि आज टीसीएस ने क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यहां पे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस क्वार्टर रिजल्ट्स का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट देखने के लिए अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, गूगल पे मैंने डाल दिया टीसीएस इन्वेस्टर रिलेशंस। और यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहली यूआरएल जो मिलेगी, सबसे पहली जो वेबसाइट आ जाएंगी वो टीसीएस की है। तो उसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो हम लोगों को टीसीएस के वेबसाइट पे हम लोगों को ये रिजल्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको बटन दिखाई देगा ब्लू कलर का, क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2021 रिजल्ट्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्वार्टर 3 अक्टूबर टू दिसंबर, इस ब्लू बटन को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन रिजल्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और इस पीडीएफ को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को जो देखनी है वो है फर्स्ट कॉलम, जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स है। उसके बाद में जो कॉलम है वो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है। और थर्ड जो कॉलम है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर के लिए जो रिजल्ट कंपनी ने दिखाए थे वो हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के यहाँ पैरामीटर्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला पैरामीटर है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने सर्विसेज को बेचा या कितने प्रोडक्ट्स को बेच के जो भी कंपनी के पास पैसा आया है उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है जो कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे या कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे तो ही कंपनी को नेट प्रॉफिट में फ़ायदा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू सबसे पहला पैरामीटर। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में, और हाँ दोस्तों, ये जो भी फिगर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे रुपीज़ इन करोड्स में। रुपीज़ इन करोड्स में है यहाँ पे ये फिगर्स। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है रेवेन्यू फॉर दिस क्वार्टर। तो हम लोग देखते हैं कि 42,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हम लोगों को, सॉरी, 42,000 का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया हुआ है। अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर में की बात करते हैं तो 40,000 का रेवेन्यू, ऑलमोस्ट लाइक 40,000 का रेवेन्यू यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं तो 2,000 रुपीज़ इन करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को जंप दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन जंप हम लोग बोल सकते हैं। वही अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करते हैं तो लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में कंपनी ने 39,854 रुपीज़ इन करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यूज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ज़बरदस्त है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, जो हम लोग बोलेंगे एक्सपेंस। कंपनी ने, एक्सपेंस मतलब कंपनी ने ये रेवेन्यू जनरेट करते हुए जो भी कंपनी का खर्चा हुआ उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। तो हम लोग एक्सपेंस के बहुत सारे टाइप है, हम लोग ये सब एक्सपेंस के टाइप नहीं देखेंगे। हम लोग सीधा जंप करेंगे कि टोटल यहाँ पे एक्सपेंस कितने हैं। तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ के यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ के यहाँ पे एक्सपेंस थे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब 1,000 रुपीज़ इन करोड़ यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यू भी टू थाउजेंड रुपीज़ इन करोड़ से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक्सपेंस तो ठीक लग रहा है, 19-20 होते रहता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ जो है हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखने से पहले हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये पैरामीटर देखना है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो हम लोग डिराइव करते हैं
रेवेन्यू में से अगर हम लोग टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं और कुछ अगर प्रोविज़न है, जैसे कि कंपनी कुछ प्रोविज़न किया है कंपनी ने, जैसे लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी ने कुछ प्रोविज़न किया था लीगल एक्शंस के लिए। तो ऐसा कुछ प्रोविज़न है क्या जो वन टाइम चीज़ है जो कंपनी एक्सपेंस आई मीन कंसिडर करती है, तो वो सब छोड़ के और टैक्स देने से पहले जो भी चीज़ होता है उसे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे हम लोग शॉर्ट में अभी बोलेंगे पीबीटी। पीबीटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 11,692 रुपीज़ इन करोड़ का यहाँ पे पीबीटी दिखाया है। वही अगर लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 10,000 के ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर हम लोगों को पीबीटी दिखाई दे रहा था। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 10,569 रुपीज़ इन करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को पीबीटी दिखाई दे रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, सॉरी पीबीटी बढ़ा है। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का पीबीटी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है, और ये जंप अच्छी खासी जंप हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग और एक पैरामीटर देखेंगे जो रहेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखते हैं तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम लोग जो भी टैक्स प्रोविजनिंग है उसे हम लोग अगर डिडक्ट कर देते हैं तो जो भी चीज़ हम लोगों को मिलेगी वो रहेगा नेट प्रॉफिट। तो इस साल का नेट प्रॉफिट, सॉरी इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है 8,727 रुपीज़ इन करोड्स। वही अगर लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो जो वो नेट प्रॉफिट था वो 7,500 था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 8,143 रुपीज़ इन करोड्स यहाँ पे हम लोगों को नेट प्रॉफिट दिखाई दिया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार जंप यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। तो कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम लोग देखते हैं तो चारों डिपार्टमेंट में रेवेन्यू, उसके बाद पीबीटी और नेट प्रॉफिट, सभी डिपार्टमेंट में कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस हम लोग इसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ तो देखते हैं कंपनी ने कुछ डिविडेंड वगैरह भी डिक्लेयर किया है क्या। तो डिविडेंड का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हाँ, यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे 6 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। हम लोगों को ये नहीं देखना है कि डिविडेंड कितने हैं, क्योंकि हमारा सोल पर्पज़ रहेगा हम लोगों को कंपनी का ग्रोथ कितना है उसी के ऊपर कंपनी का स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर देखने हैं तो हम लोग डेफिनेटली रिलाई करते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट मतलब जो स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने देखा तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। और अगर मेरा व्यू अगर आप बोलोगे तो मुझे ये कंपनी ने जिस तरीके से रिजल्ट दिए तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ऑब्वियसली टीसीएस मतलब टाटा की कंपनी है ये। तो टाटा का नाम तो आप सबको पता है कि कितना भारी नाम है इंडिया में। तो ऑब्वियसली ये सब पैरामीटर देखते हुए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, शॉर्ट टर्म में देखिए दोस्तों कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म का कोई हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या होगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग जो भी करेंगे वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम होल्डिंग पीरियड हम लोगों का होना चाहिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग होल्ड कर सकते हैं उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी शानदार है और फंडामेंटल्स भी कंपनी के काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंपनी में मैं एक ही चीज़ अप्लाई करूँगा, जैसे कि अगर हम लोग कंपनी का ग्राफ देखते हैं तो कंपनी का ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं बढ़ेगा। कंपनी का ग्राफ हमेशा ऐसे ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो जब कंपनी
ऊपर लेवल पे है, ऑल टाइम हाई पे है, तो कंपनी का शेयर बाय नहीं करना है फ़िलहाल। ये मेरा स्ट्रैटेजी है, हो सकता है आपका स्ट्रैटेजी कुछ अलग हो। लेकिन कंपनी में जैसे 4%, 5%, 10% का डिप आ जाता है, तो धीरे 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 हम लोगों को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंपनी के स्टॉक्स खरीद करने हैं। ये मेरा स्ट्रैटेजी है। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पे देखते हैं कंपनी को, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर अनाउंस करना चाहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और इस वीडियो में दिए गए ओपिनियन ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप हमें ये भी बता सकते हो कि अगला वीडियो आपको कौन सी कंपनी के ऊपर बनाना है। मैं ट्राई करूँगा उस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।